हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आपने मेरी एक वीडियो पक्का देखी होगी जो मैंने कुछ हफ्ते पहले बनाई थी, थिंग्स यू शुड बाय फ्रॉम डॉलररामा। इनफैक्ट नॉट थिंग्स, ब्रांडेड थिंग्स यू शुड बाय फ्रॉम डॉलररामा। और उसके बाद ना बड़े सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे मैसेज किया, आर यू गेटिंग पेड फ्रॉम डॉलररामा? नो। और नाराज हूं मैं उस बात से। मैं आज जाकर डॉलररामा पर वीडियो बनाने वाली हूँ, थिंग्स यू शुड नेवर बाय फ्रॉम डॉलररामा। हाँ भाई, पैसे दिए ही नहीं उन्होंने, इतनी बढ़िया वीडियो बनाई थी मैंने उनके लिए। तो गाइस, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं डॉलररामा से ही लेती हूँ, वो मैंने आपको उस वीडियो में शेयर की थी। लेकिन कुछ नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं डॉलररामा से कभी भी नहीं लेती और आपको भी रिकमेंड करूंगी। अगर कनाडा में नए हो, डॉलररामा को एक्सप्लोर कर रहे हो, कनाडा आने का प्लान कर रहे हो, या फिर कनाडा में बहुत सालों से रहते हो और सोच रहे हो कि डॉलररामा का अगला विजिट लगाकर आता है, ये चीजें वहां से जाके बिल्कुल मत उठाना। ओके, तो चलो फटाफट से डॉलररामा चलते हैं और आपको ऐसी 10-15 टॉप चीजें बताती हूँ जो कि बिल्कुल भी वर्थ नहीं है डॉलररामा से खरीदनी। Wait, guys, but did you ever have 5 flavored lip balms? नो। और इससे पहले आप मेरे से डॉलररामा चलो शॉपिंग करने के लिए एक फेवर मेरे ऊपर कर दो, कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। कल मैंने आपको बोला था ना कि 60% लोगों ने मुझे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। उसके बाद उस वीडियो पर 18 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। वाह, थैंक यू सो मच। और मेरे 2 सब्सक्राइबर्स शारू और लिपिका ने भी कमेंट कर दिया कि गाइस प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। तो मेरी बात मत मानो, मेरे सब्सक्राइबर की बात ही मान जाओ, वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं ये चैनल। तो इस चैनल में आपको मिलेंगे लाइफस्टाइल व्लॉग्स, कनाडा में एक मिडिल क्लास फैमिली, 3 लोगों की छोटी सी न्यूक्लियर फैमिली कैसे रहती है, आपको वो डेली व्लॉग्स मिलेंगे और शॉपिंग व्लॉग्स में मिलेंगे और कुछ स्मार्ट शॉपिंग टिप्स। अब चलते हैं। चलो यार, 9 बजे बंद हो रहे हैं। मतलब डॉलररामा जा रही हो कुछ नहीं लेने के लिए? हाँ, ये बताने के लिए क्या बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, तो कुछ नहीं लेकर आएंगे आज। मेरे गम के सहारे आजा, सुना सुना। अभी एमी ने मुझसे कितनी फनी सी रिडल पूछी है। आज रिवर्स शॉपिंग है कि जाकर क्या बिल्कुल भी खरीद कर नहीं आना चाहिए। गाइस, सबसे पहले जो ये प्लास्टिक के कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं ना, ये इतनी घटिया क्वालिटी है कि आप इनको 2-3 बार यूज करोगे ना, यहाँ से ये सारे जल जाएंगे। तो नेवर बाय दीज काइंड ऑफ प्लास्टिक थिंग्स, कुकिंग वेयर डिशेस फ्रॉम डॉलररामा। दूसरी चीज, ये जो सारे आपको अलग अलग तरह के, अलग अलग फैंसी नाम के सारे नाइफ्स दिख रहे हैं ना सारे आपको, ये हो गया बुचर नाइफ, शेफ नाइफ एंड ऑल, इनसे कुछ कट नहीं होता है। तो प्लीज नाइफ्स भी कभी डॉलररामा से मत लो। नाइफ्स तो हमारे किचन का यार बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। अगर चाकू अच्छा ना हो ना, मेरा तो सब्जी काटने का मन ना करे। तो इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी नाइफ्स, और ये मैंने तो प्लीज छोड़ ही दो। अब पता है बात क्या होती है? बात होती है वैल्यू ऑफ मनी की, कि जो पैसा आप स्पेंड कर रहे हो उसमें आपको क्वालिटी और वैल्यू ऑफ पैसे की क्या मिल रही है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप कभी भी इस तरह के टिफिन बैग्स, ये सारे बैग्स जो आप देख रहे हो ना, इनफैक्ट ये फैंसी बैग्स भी, ये यहाँ से कभी मत लो यार। एक तो ना इनकी शक्ल से पता चलता है कि घटिया क्वालिटी के डॉलररामा बैग्स हैं। $5-5 के आएंगे, यही आप $8 $9 विनर पे स्पेंड कर लो और बहुत ही ब्यूटीफुल, इनफैक्ट कई बार तो आपको केट स्पेड के टिफिन बैग्स भी मिल जाएंगे विनर्स पे। तो डबल पैसा लगा लो, डबल मतलब क्या, 5 की जगह 10 का ले लो, लेकिन एक अच्छा टिफिन बैग लो, क्योंकि वो आपको अपने ऑफिस रोज लेकर जाना है और आपके स्टाफ को भी पता चलना है कि आपने अपना बैग कहाँ से खरीदा है। अब अगली चीज है ये झाड़ू। ये कहीं आपको लग रहा हो कि भैया बड़ी सस्ती है, $2-2 की है, साथ में ये स्टैंड भी मिल जाएंगे, यही अगर आप वॉलमार्ट से लो या फिर आप कॉस्को से लो तो आपको ये $10-11 $12 $15 की भी मिल जाएंगी। तो बहुत सारा पैसा बचा रहे हो। कभी झाड़ू मारने का ना मन ही नहीं करेगा घर में अगर आपने ये ले ली तो। और ये सारी चीजें जो आपको बता रही हूँ ना, ये एज अ न्यू इमिग्रेंट जो गलती हमने करी थी ना, पैसा बचाने के लिए डॉलररामा से सामान ले लिया था और उसके बाद वो सारा सामान घर में यूं ही पड़ा रहा और फिर जाके वॉलमार्ट से और कॉस्को से वो सामान लिया, तो आपका पैसा बचा रहे हो। कि आप वो गलती मत करना जो हमने करी। ऐसी झाड़ू खरीदोगे ना, इनमें ही सारा कूड़ा जमा रहेगा, बाल फंस जाएंगे, मारोगे तो वो इतनी हार्ड होगी। नेवर बाय दीज काइंड ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम हेयर। और ये जो छोटे छोटे क्यूट से दिख रहे हैं ना, ये मैं यहाँ से लेकर अभी जा चुकी हूँ इस घर में और मैंने खुद यूज किए हैं। ये एक बार भी यूज के थे ही नहीं। नेवर बाय दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये सब कुछ चीजें फ्रॉम हेयर। Guys, and also, this small one, we bought a little bit bigger one which has some butterflies and flowers on it. And Mama and Papa bought it for me. And same thing goes with these kind of mobs. अगर झाड़ू यहाँ से नहीं लेनी है तो पोछा भी नहीं लेना है, सिंपल। Guys, these are also some things you should never buy from Dollarama. You know, this fragrance thing
thanks. शी इज राइट गाइस, ये जो है ना, ये 2 या 3 दिन ही चलेंगे, उसके बाद इनकी खुशबू ऐसे गायब हो जाती है, ऐसे लगता है कि कभी खुशबू थी ही नहीं. सो दीज आर नॉट वैल्यू फॉर मनी. एंड गाइस, ये टाल्स कभी मत लेना डॉलरामा से. और ये देखो, ये $4.5 का है. ये देखो, ये $3 का है. मैं कह रहा हूँ, इतनी गंदी क्वालिटी. अगर आप हाथ लगाओगे ना, हाथ लगाते ही पता चल जाएगा कि क्या क्वालिटी है इनकी. और अगर आपको टाल लेने हैं ना, कॉस्को पे जाओ. हम अभी कॉस्को से लेके आए, पूरा बंडल लेकर आए थे. $2 का हमें टाल पड़ा है, ये इससे बड़े वाला. टाल्स तो कभी भी डॉलरामा से मत लेना. नहाओगे ना, उसको पूछने का मन नहीं करेगा. Guys, this is the other thing you should never buy for Dollarama. Anyways, if kids see this video, they will say, no, she's lying. Anyways, it's these stems. Even if you are a small kid, you can buy them. But if you are a big kid, then they will be too small for you. So, never buy them. भैया क्वांटिटी तो डेफिनेटली एक बात है कि इतने छोटे हैं कि बच्चों के में 2-4 कपड़े आएंगे. इसके अलावा ना, ये $3 $375 के इनकी नेट इतनी घटिया क्वालिटी की होती है कि बच्चों के रूम में अगर आप इनको रखने वाले हो, बच्चों ने उसको दूसरे दिन ही फाड़ देना है. वेरी बैड क्वालिटी. अगेन, जैसे आपको वो फ्रेग्रेंस दिखाई थी ना, जो वॉशरूम में यूज़ करते हैं कि उनकी फ्रेग्रेंस 1 या 2 दिन में चली जाती है, इनकी तो एक्चुअली में फ्रेग्रेंस होती नहीं है. तो अगर आपको फ्रेग्रेंस कैंडल्स लेनी है तो अच्छे ब्रांडेड स्टोर्स हैं, वहाँ से आप लो. क्योंकि ये भी वो चीज़ होती है जो आप घर में एक्चुअली में सिर्फ खुशबू के लिए यूज़ कर रहे हो, और अगर खुशबू आएगी नहीं तो फिर लेकर क्या करोगे. तो ये फ्रेग्रेंस कैंडल भी आपको एटलीस्ट डॉलरामा से नहीं लेनी चाहिए. देखो, अगर आप कैडबरी चॉकलेट्स की बात करो, नेस्ले की बात करो, तो उन चॉकलेट्स की ना सिर्फ यहाँ पर पैकिंग छोटी होती है, इसलिए डॉलरामा पर सस्ती मिलती है. लेकिन जो ये इस तरह की चॉकलेट्स और कैंडीज वगैरह होती है ना, जो अनब्रांडेड हैं, जो सिर्फ यहीं पर मिलती हैं, इनका टेस्ट भी बहुत बुरा है. तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दीज. अगली रिकमेंडेशन जो है ना, जो डॉलरामा से कभी नहीं लेनी चाहिए, वो मेरे सब्सक्राइबर के थ्रू आई है, जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि डॉलरामा से ना पेन्स लेनी नहीं चाहिए और पेंसिल्स लेनी नहीं चाहिए. पेन्स तो मैंने यूज़ नहीं किए यहाँ के, तो मैं बता नहीं सकती, बट उनका एक्सपीरियंस है कि बहुत ही घटिया क्वालिटी के पेन्स होते हैं यहाँ पे. लेकिन पेंसिल्स मैंने यूज़ की हुई है, पक्का बता सकती हूँ कि बहुत ही घटिया क्वालिटी की होती है. अगर आपको ब्रांडेड पेंसिल्स नहीं मिली यहाँ पर, तो इस तरह की जो ये पार्टी फेवर पेंसिल्स होती है ना, इनसे दूर रहना. अब इस सेक्शन में आकर तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी मुझे, जो मैं आपको बता सकती हूँ कि प्लीज़ यहाँ से मत लेना. जैसे कि ये जो स्टॉकिंग्स होती हैं, फुल स्टॉकिंग्स, पैंटी हुफ जिनको हम बोलते हैं, ये इतनी घटिया क्वालिटी की है कि आप इनको खरीद कर अपने घर लेकर जाओगे, फर्स्ट टाइम पहनने की ट्राई करोगे ना, पहनने से पहले ही फट जाएंगी ये. और जो ये एक्सेसरीज आपको यहाँ पर दिख रही है ना, ये बड़े सारे नेकलेसेस हैं, इयररिंग्स हैं, ये चीख के बताते हैं कि वी आर वेरी चीप. तो यार, यू विल नॉट लुक क्लासी एट ऑल अगर आप $2.5 का ये इयरिंग पहनोगे. इससे अच्छा कई बार आप रेड्समैन पे जाओ, मेरे ख्याल से साल के 6 महीने वहाँ पे सेल चल रही होती है और आपको बहुत बढ़िया इयरिंग्स कई बार $6-7 के मिल जाते हैं. मैंने वहाँ से $2-2.5 के इयरिंग्स भी लिए हुए हैं, बट पहनकर ऐसा नहीं लगता कि वो डॉलरामा गया है. मैं ऐसा बोलूँगी कि ऑलमोस्ट ये पूरा सेक्शन ही बिग नो है, क्योंकि आप ये फ्रेग्रेंस यहाँ से कभी नहीं खरीदोगे जो कि $5 की है. बाथ एंड बॉडी वर्क्स पे जाओ यार, वहाँ पे साल में 3 बार इतनी बड़ी सेल लगती है, और यही वाला साइज बाथ एंड बॉडी वर्क्स पे आपको $2.5 में, $4 में और कई बार $5 में मिल जाएगा. मैंने उस पर वीडियो भी बनाया हुआ है. तो अगर बाथ एंड बॉडी वर्क्स का भी आपको $4-5 में मिल रहा है, तो आप डॉलरामा से क्यों लोगे, जिसका ब्रांड भी नहीं पता कि क्या है. गाइस, नेक्स्ट आर मेकअप ब्रशेस, अ बिग नो. मैंने खरीदे हुए हैं. जब कनाडा में मैं फर्स्ट ईयर में आई थी, करवा चौथ था और मैं कोई भी मेकअप किट नहीं लेकर आई थी, तो मैंने सारा मेकअप ब्रशेस यहाँ से लिए थे, और उसके 1 महीने के बाद मैंने Sephora से जाकर दोबारा लिए थे, क्योंकि these don't feel nice on your skin. और ये सारा अननोन ब्रांड कॉस्मेटिक, जिसमें आपके आई शेडोज आ गए, लिपस्टिक्स आ गए, मस्कारा आ गया. जब यहाँ पर ये वीडियो बना रहे थे ना, ब्रांडेड थिंग्स यू शुड बाय फ्रॉम डॉलरामा, तो बड़ा मज़ा आता था बनाते हुए. टाइम स्पेंड कर रहे थे, अच्छे से बना रहे थे. अब बना रहे ना थिंग्स यू शुड नेवर बाय फ्रॉम डॉलरामा, तो मुझे डर लग रहा है अभी हमारे को धक्के मार के बाहर ना निकाल देंगे. एनीवेज, एक अगली ये चीज़ है, ये और ये जो मैं डॉलरामा से खरीदती होती थी अंटिल आई विजिटेड मिनीसो लास्ट वीक. तो ये देखो, ये $1.5 में ना 50 कॉटन पैड्स आते थे, मेकअप रिमूविंग कॉटन पैड्स, और मैं बड़े सालों से यहीं से खरीद रही थी. अब मिनीसो से मैंने $5 के 150 लिए हैं, मतलब इसके 3 गुना. अगर ये आप 150 लोगे तो आपको पड़ेंगे ये $4.5 के. मुझे $5 के मिनीसो से पड़े, और इनसे कई गुना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है. तो दो आई वॉज अ रेगुलर बायर ऑफ दीज कॉटन पैड्स फ्रॉम डॉलरामा, मगर अब से मैं सिर्फ मिनीसो से खरीदा करूँगी. तो ये चीज़ें भी नो हो गई. अगली चीज़ जो मैंने यूज़ की हुई है, खरीदी हुई है, अपने पैसे जलाए हुए हैं, और तब आपको बता रही हूँ, ये वैक्स स्ट्रिप्स.
मत लो यहाँ से। पूरा वैक्स स्ट्रिप का पैकेट लिया मैंने और एक वैक्स स्ट्रिप ने भी काम नहीं किया। बिग नो। एंड गाइस ये ट्रिमर्स दीज आर जस्ट टॉयज, कभी काम नहीं करते। अगर आपने गलती से ले लिए ना और आपने इसको यूज़ किया, मैं बता रहा हूँ इतना दर्द करेंगे, बालों को ऐसे निकालेंगे, मतलब निकालेंगे तो क्या, बाल निकलेंगे नहीं, बट हाँ दर्द ज़रूर करेंगे। तो ये यहाँ से कभी मत लेना यार। ये चीज़, ये सारे जो एप्सम सॉल्ट्स, बाथ बॉम्ब्स और ये बाथ फिल्स, ये सारी चीज़ें देख रहे हो ना, ये सारी चीज़ें इतने ही रेट में आपको विनर्स पे मिल जाएंगी, तो बेटर बाय फ्रॉम देयर। ये हमने एक बार एमी के शौक में यहाँ से ले ली थी एक बाथ बॉल, पानी में डाला भी, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब नथिंग हैपेंड। तो डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दीज थिंग्स। अब गाइस हम लोग ये नहीं कह रहे कि टॉयज आप डॉलरामा से बिल्कुल भी मत लो। हमने भी इन द पास्ट बहुत सारे टॉयज डॉलरामा से लिए हुए हैं और आगे भी लेते रहेंगे, बट एक बात का ध्यान रखो कि आप कौन से टॉयज डॉलरामा से ले रहे हो। अगर आप निकलोडियन के हैं, टॉय स्टोरी के हैं, डिज्नी के हैं, मेक सेंस। कई बार यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टॉयज भी मिल जाते हैं, लेकिन जो इस तरह के टॉयज होते हैं ना, ये देखो, जिनका कोई ब्रांड नहीं है, ये गिटार हो गया, प्लास्टिक टॉयज, ये बच्चों के लिए जो एरो बो एंड एरो सेट हो गया, ये काम ही नहीं करेंगे। मतलब बच्चे फन के लिए टॉयज यूज़ करते हैं, और जब ये गन्स वगैरह और ये एरो वगैरह काम ही नहीं करेंगे ना, देयर विल बी नो फन फॉर देम। तो इस तरह के टॉयज, ये इस तरह के टॉयज जो कि लगता है इट्स टू गुड टू बी ट्रू कि $5 में उड़ने वाला हेलीकॉप्टर मिल रहा है, ये सारी चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो। Another thing that you should never buy from Dollarama वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर ये जो इस तरह के होते हैं ना, चार्जिंग केबल्स, हेडफोन्स वगैरह। इनकी जो वायर होती है ना इनके अंदर, वो इतनी ज़्यादा थिन होती है कि वो पावर को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। मतलब या तो आप हेडफोन ले लो यहाँ से, एक कान में बज रहा होगा, दूसरे कान में नहीं बज रहा होगा, दोनों कान से बज रहा होगा, तो आवाज़ इतनी स्लो होगी कि आपको वैसे ही मज़ा नहीं आएगा। तो ये चीज़ें भी यहाँ से अवॉइड करनी चाहिए। गाइस टूल्स ना वो चीज़ें होती हैं जो आपका बहुत लंबे टाइम तक साथ निभाती हैं और बहुत कम यूज़ होती हैं। जब इनकी ज़रूरत पड़े और तब ये काम ना आए तो बहुत बुरा लगता है। तो ये जो टूल्स है ना, ये यहाँ से बिल्कुल मत लो। मैं ट्राई कर चुका हूँ, मैंने ड्रिल बिट लिया, यूज़ करने लगा, टूट गए, दूसरा लगाया टूट गया, तीसरा लगाया टूट गया, फाइनली मुझे जाकर होम डिपो से लेकर आने पड़े। तो ये तो वेस्ट ऑफ मनी है। एंड गाइस एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से ना कभी बैटरीज मत लो। पैनासोनिक की बैटरी मिल जाएगी यहाँ पर, आपको लगेगा बड़ा ब्रांड है, अच्छी होंगी बैटरीज, बट बिलीव मी उनकी लाइफ बिल्कुल भी नहीं होती। होता क्या है, यहाँ जो बैटरीज होंगी ना, उनमें जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है 2500 जूल्स टू 3000 जूल्स। और नॉर्मली अगर आप वही बैटरी अगर आप किसी और स्टोर से लोगे, लाइक वॉलमार्ट से लोगे या कहीं और से लोगे, तो उनमें जो उसकी जो स्टोरेज होती है दैट इज़ अराउंड 10,000 जूल्स। इतना फ़र्क होता है। तो यहाँ की बैटरी 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं चलती। तो अवॉइड बाइंग दोज एज वेल फ्रॉम डॉलरामा। अब लास्ट में आपको मैंने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है। यहाँ पे आपको ब्रांडेड क्लीनिंग सप्लाईज मिल जाएंगी, कपड़े धोने का लिक्विड मिल जाएगा, डिटर्जेंट, बर्तन धोने का लिक्विड मिल जाएगा, लेकिन उनकी ना $4 से $5 में आपको छोटी पैकिंग मिलेगी। अब वही डबल क्वांटिटी आपको कॉस्को पे या वॉलमार्ट पे ना शायद थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे में मिल जाए। मतलब यहाँ से अगर आप फैमिली के साथ नहीं रहते, सिंगल हो, तो लेना मेक सेंस, लेकिन अगर आपको वो चीज़ें महीनों तक यूज़ करनी है और करते ही रहनी है, तो कंसिडर बाइंग इवन दीज थिंग्स फ्रॉम वॉलमार्ट और कॉस्को, जहाँ पर आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देकर बहुत ज्यादा क्वांटिटी उन चीजों के मिल सकती है। इसीलिए हमने कभी यहाँ से कभी बर्तन धोने का लिक्विड, कपड़े धोने का डिटर्जेंट और ये क्लीनिंग सप्लाईज कभी यहाँ से नहीं ली है। दूसरी चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ जो हमें भी नहीं पता थी जब तक हमारे ऊपर बीती नहीं। बाकी सारे स्टोर्स पे आप चीज़ें रिटर्न कर सकते हो और अपना पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा अगर आपकी ओरिजिनल पैकिंग है, आपने वो यूज़ नहीं किया, आपके पास बिल है तो। लेकिन डॉलरामा एक बार आपने वो चीज़ बिल करा ली, इमीडिएटली भी बोलोगे ना कि ये वापस कर लो, वो वापस नहीं करेंगे। एक बार उनके सिस्टम से कोई चीज़ सोल्ड आउट हो गई तो अब देयर इज़ नो रिटर्न पॉलिसी इन डॉलरामा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके पास ऐसी कुछ और चीज़ें हैं जो हम अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं तो कमेंट्स में हमें बताना। सभी लोग कमेंट्स पढ़ते हैं तो उनको भी पता चल जाएगा। Guys, anyways, Dollarama is closed, so they kicked us out. But one more thing about Dollarama which you should never buy, these sunglasses. Because we usually buy sunglasses for protecting our eyes from the sun. But if you buy sunglasses from here, it will be difficult to handle your eyes from the sun. So
एज अ क्लोजिंग नोट आपको एक बार बता दूं, आई एम स्टिल अ बिग फैन ऑफ डॉलरामा। मेरी बहुत सारी शॉपिंग डॉलरामा से होती है और होती रहेगी, क्योंकि आज जो चीजें आपको बताई है दैट्स नॉट ऑल डॉलरामा सेल्स। अगर आपको ये जानना है कि डॉलरामा से क्या क्या चीजें खरीदनी चाहिए, तो जो वीडियो मैंने बनाई थी ब्रांडेड थिंग्स यू शुड ऑलवेज बाय फ्रॉम डॉलरामा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर वो वीडियो अभी तक चेक नहीं करिए तो चेक करो, क्योंकि वो चीजें हैं जो मैं हमेशा डॉलरामा से ही लेती रहूंगी एज अ लॉयल कस्टमर। चलो अब चले।